We will be studying exercise 7.3 question number 3 we have to study अब इसका। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है कि AB BC और AM, ये रहा AB, ये रहा BC और ये रहा AM। AM इज द मीडियन। AM हमें क्या गिवन है, AM इज द मीडियन। अब देखिए सुनिए, मीडियन जो होती है वो जिस भी साइड के ऊपर गिरती है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीडियन जो है वो जिस भी साइड के ऊपर गिरती है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो एम मीडियन है ना, ये क्या है, बीसी साइड के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। तो जिस भी साइड के ऊपर फॉल करती है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे एम जो मीडियन है वो बीसी साइड के ऊपर फॉल कर रही है। सो एम मीडियन इज डिवाइडिंग एम median is dividing the side BC into two equal parts, that is BM will be equal to MC। Similarly क्या बोला है हमसे, देखिए हमसे क्या बोला गया है, AB BC and median AM, ठीक है, AB BC and median AM of triangle ABC, ठीक है, are respectively equal। इसका मतलब क्या बोला गया है कि हमसे AB और PQ आपस में इक्वल है, BC और QR आपस में इक्वल है और AM और PN हमारे पास आपस में इक्वल है। ये है हमारे पास ABC ट्राइंगल के और ये है हमारे पास PQR ट्राइंगल के, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है और AM मीडियन इज इक्वल टू PN मीडियन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, PN इज द मीडियन, PN इज फॉलोइंग ऑन विच साइड, दैट इज ऑन QR। सो PN मीडियन जो है विल बी डिवाइडिंग द QR साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज QN विल बी इक्वल टू NR। इसमें भी BM इज इक्वल टू MC के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमसे क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, ठीक है। अब देखिए पहले क्या लेंगे हम, वही अपना स्टेप इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। अब इसमें थ्री थिंग्स वी हैव टू मेक इक्वल, ठीक है। अब इसमें थ्री थिंग्स हमें इक्वल बनानी है। अब नाउ यू हैव टू टेल व्हाट शुड बी द थ्री थिंग्स। अब देखिए पहली चीज क्या हो जाएगी, देखिए AB will be equal to PQ, AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा PQ के इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, AM PN के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AM will be equal to PN हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या रीजन हो जाएगा, ये तो दोनों गिवन है हमारे पास रीजन, ठीक है। लास्ट रीजन अब क्या हो जाएगा, देखिए BC is equal to QR हो जाएगा, ये भी हमें गिवन है, लेकिन मैं BC is equal to QR को एज अ रीजन कंसिडर नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B तो आ रहा है, C नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, Q तो आ रहा है, R नहीं आ रहा है। BC और QR क्या है, मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। और अगर मेरे अल्फाबेट्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, देन आई कांट टेक इट एज अ रीजन, आई कांट कंसिडर इट एज अ रीजन, ठीक है। अब क्या करूंगा, एक काम ये कर सकता हूँ, दोनों साइड आधा आधा कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों साइड मैंने हाफ कर दिया। अब देखिए BC का आधा क्या है, मैं BM भी ले सकता हूँ और MC भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्या लूंगा, BM लूंगा। BM क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे BM आ रहा है ना, इसलिए अल्फाबेट्स मैच भी तो भाई होने चाहिए ना। अल्फाबेट्स देखिए मैच हो रहे नहीं हो रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, QR का आधा में QN भी आई कैन टेक और NR भी आई कैन टेक, लेकिन मैं लूंगा QN लूंगा। क्यों? कि यहाँ पे अल्फाबेट में QN आ रहा है ना, तो ये QN हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे थ्री रीजंस हो गए। तो व्हाट आई कैन राइट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी ABC तो नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय साइड और साइड से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब नाउ वी हैव टू सॉल्व दी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। अब थ्री थिंग्स वी हैव टू फाइंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। पहला क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू PQ, जी हाँ, AB और PQ और ये हमें गिवन है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, BC और QR आपस में इक्वल हो जाएंगे, BC और QR आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये भी गिवन है। थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा, अगर AC इज इक्वल टू PR गिवन होता तो मेरा काम बन जाता, हाँ बन जाता, ठीक है। इसका मतलब देखिए तीसरी साइड तो मेरे पास इक्वल गिवन है नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, साइड वाला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या है, आपके पास दो साइड ऑलरेडी हैं, साइड और साइड, ठीक है। अब देखिए दो साइड हो तो हमेशा क्या लगता है, साइड एंगल साइड लगता है। तीन साइड दी हो तो क्या लगता है, हमेशा S साइड। अब देखिए साइड तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। क्यों?
बिकॉज AC इज नॉट इक्वल टू PR। अगर हमें AC इज इक्वल टू PR दिया होता तो हम SSS लगा के इसको सॉल्व कर देते, लेकिन क्या यहाँ पे हमें दो साइड दिए, दो साइड दिए इसका मतलब हमें SAS निकालना है, और SAS में क्या होता है हमेशा दो साइड के बीच वाला एंगल वी वांट, दो साइड के बीच वाला एंगल वी वांट। इसका मतलब क्या है, हमें AB और BC के बीच का एंगल वी वांट, PQ और QR के बीच का एंगल वी वांट, ठीक है। AB और BC के बीच का एंगल ये वाला एंगल हो गया, और PQ और QR के बीच का एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको कैसे इक्वल में दिखाऊं, यू हैव टू थिंक। अब देखिए मैं एक काम ये करता हूं, मैंने यहां पे प्रूफ करा है तो मैं यहां से क्या एंगल ABM और एंगल PQN को इक्वल ले सकता हूं वाया CPCT। अब मैं यहां पे जो मैंने CPCT लिया है उसको यहां पे यूज कर लेता हूं। अब देखो, अब मैं ABM बोलूं या फिर ABC बोलूं, बात एक ही है, एंगल ABC, अरे ABM बोलो, ABM बोलो या फिर ABC बोलो, बात तो एक ही है, बोथ आर सेम थिंग। और यहां पे इसको लिख देता हूं PQR, क्यों, बिकॉज एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN। ठीक हो गया, तीसरा रीजन हो गया। अब क्या हो जाएगा, हो गया प्रूफ हमारे पास, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सवाल पैदा ये होता है कि हमने अल्फाबेट चेंज क्यों करे, अरे हमें अल्फाबेट चेंज करने होते हैं ना, ABC है तो ABC करना होता है ना, इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड के थ्रू ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या है गिवन, हमें BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स दिया है, और एल्टीट्यूड्स का मीनिंग आपको ऑलरेडी है पता, एल्टीट्यूड्स का मीन्स होता है हाइट। एल्टीट्यूड का मीन्स क्या होता है, हाइट। अब देखिए हाइट जो है वो क्या है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द बेस, मतलब हाइट जिस भी साइड के ऊपर फॉल कर रही है उसके साथ हमेशा 90 का एंगल बनाएगी। इसका मतलब क्या है, BE इज द हाइट, और ये किस साइड के ऊपर फॉल कर रही है, AC के ऊपर, तो क्या बनाएगी 90 का एंगल इट विल बी मेकिंग। CF है, सिमिलरली क्या होगा, ये वाला है, ये वाला एंगल भी अब क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारे पास मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, लेकिन यूजिंग RHS रूल, ठीक है, लेकिन यूजिंग RHS रूल वी हैव टू प्रूफ दिस थिंग। अब देखिए हमें इसमें राइट एंगल प्रूफ करना है, तो कौन सा ट्रायंगल हम देख सकते हैं, एक काम करते हैं, देखिए आप इसमें क्या है ना, डायरेक्ट AB इज इक्वल टू AC तो प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इसमें क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल CBF। अब इसमें 3 थिंग्स वी हैव टू टेक। एक तो हमें क्या है ना, एल्टीट्यूड्स दोनों इक्वल दिए हैं, मतलब BE इज इक्वल टू हमें CF गिवन है, हमें एल्टीट्यूड्स क्या दे रखे हैं, इक्वल गिवन है। इसका मतलब BE इज इक्वल टू CF हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा भाई, 90 का एंगल, एंगल BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ये तो गिवन है ना हमें, जी हाँ बिल्कुल गिवन है। और क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, 90 का एंगल आ गया, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ गई, और उसके अलावा एक और साइड और आ गई, देखो CF भी आ गया। अगर आप इन ट्रायंगल CBF की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, 90 का एंगल आ गया, 90 के सामने वाला आ गया, बेस आ गया, और इसके अलावा एक और साइड क्या आ गई, CF आ गई ना, एक और साइड, ठीक है। चलिए अब CBE की बात कर लेते हैं, 90 का एंगल आ गया, 90 के सामने वाला आ गया, बेस आ गया, ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास, एक और साइड आ गई, दैट इज BE, ठीक है। हाँ, तो RHS में अब क्या होता है, एक 90 का एंगल होता है और एक हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, उसके अलावा कोई एक और साइड होती है हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ट्रायंगल CBE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBF वाया RHS रूल। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, हम इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ले लेते हैं वाया CPCT, एंगल B और एंगल C को हम ले लेते हैं इसमें वाया CPCT। अब देखिए इसमें अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूं, ठीक है, हमने एंगल B और एंगल C को CPCT से इक्वल कर लिया। एंगल B के सामने वाली क्या साइड है भाई, एंगल B के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, AC है, और एंगल C के सामने वाली क्या साइड है, AB साइड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, implies that AB will be equal to AC। रीजन क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बता रखा है आपको मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट, साइड अपोजिट टू इक्वल
एंगल्स आर इक्वल, और इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा हो चुका है प्रूफ। ठीक है, अब देखिए, अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने ट्राइंगल ABE और ECF क्यों नहीं लिया। ठीक है, सोच सकते हैं। अब देखिए, इसमें 3 रीजन अब क्या हो जाएंगे। एक तो रीजन हो जाता है आपके पास BE और CF आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपने ABE और ACF होता लिया, एक क्या हो जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू CF। एक रीजन आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, एक रीजन हो जाएगा आपके पास, चलिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A आपके पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने AB और ACF लिया होता तो आप उसमें 90 वाला जो एंगल है वो कैसे भाई यूज करते, और अगर आपको RHS इस्तेमाल करनी है तो उसमें 90 का एंगल तो आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। 90 का एंगल नहीं आएगा तो उसमें काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, नहीं लेकिन पर आपका उसमें, हाँ ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि इसमें भी वैसे ही खैर 90 का एंगल आ रहा है। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास 90 का एंगल आ गया। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास 90 का एंगल आ गया। ठीक है, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ रही है 90 के सामने वाली, नहीं हाइपोटेन्यूज तो हमें इक्वली दिखानी है, AC तो हमें दिखाना ही है हमें। देखिए, अगर आपने ABE, अगर आपने क्या है ना, अगर आपने ABE और ACF भाई लिया होता, ठीक है, तो आपके पास इसमें ना हाइपोटेन्यूज नहीं आ रही है। देखिए ABE में अगर मैं वो बात करता हूं तो एंगल AEB क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 के सामने वाली क्या साइड है, 90 के सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो क्या बन रही है आपकी AB बन रही है। अरे लेकिन AB तो हमें प्रूफ करना है AC के इक्वल, तो हाउ कैन आई टेक दिस एंगल, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल नहीं लिया। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आल्सो। इसमें हमसे क्या बोला गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या गिवन है हमें, ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, विद AB इज इक्वल टू AC, AP परपेंडिकुलर टू BC। AP परपेंडिकुलर बोला है, देखिए याद रखिए परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला है। परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला होता 90 का तो एंगल होता ही, तब उसमें BP और PC भी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर बोला है तो हम सिर्फ 90 का एंगल लेंगे। BP इज इक्वल टू PC वी कांट टेक हियर। हाँ, गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें प्रूव करना है। वैसे ही हमसे प्रूफ क्यों करवा रहे हैं, अगर AB इज इक्वल टू AC है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन दे जस्ट वांट कि यू शुड यूज द कॉन्ग्रुएंस रूल एंड आफ्टर यू शुड यूज द कॉन्ग्रुएंस रूल एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, दे वांट दिस थिंग। ठीक है ना, अब देखिए, अब अगर हमें एंगल B और एंगल C दिखाना है तो एंगल B और एंगल C किस ट्रायंगल में आ रहा है आपका, एंगल B और एंगल C किस में आ रहा है, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ACP आ गया। ठीक है, तो इसमें 3 थिंग्स, एक तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, सेकंड रीजन भी हमारे पास हो गया। थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AP, ये हो जाएगा आपके पास कॉमन। ठीक है, 3 रीजन हो गए। एक बार आप चेक कर सकते हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे RHS तो यूज नहीं हो रहा 90 का। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ABP में, मैं बात करता हूं, ठीक है, 90 का एंगल आ रहा है। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भाई आ रही है, यही तो है हाइपोटेन्यूज, यही तो है हाइपोटेन्यूज भी आ रही है, और उसके अलावा एक और साइड हाँ आ रही है, AP भी आ रही है। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूं एक बार ACP में और फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, 90 का एंगल आ रहा है। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड AC हाइपोटेन्यूज भाई AC भी आ रहा है, और एक और साइड AP भी आ रहा है। ठीक है, तो हो गया ये RHS से। तो जब भी आपको ना 90 का एंगल दिखे तो एक बार चेक कर लिया करो कि कहीं यहाँ पे RHS तो नहीं बन रहा है। तो ट्रायंगल ABP
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP वाया RHS। अब इसी के साथ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CP CT प्रूफ। इसी के साथ वी आर डन विद ट्राइंगल्स चैप्टर। नाउ you just have to tell me which chapter I have to start next in the comment section. Thank you.